फैसला है और ये फैसला है 5 रियासतों के ताल्लुक से और इस फैसले को दर्ज कराया है ईवीएम में अवाम ने और उसी की आज गिनती हो रही है। आप देखिए बीजेपी के ये कारकुन हैं, ये सपोर्टर्स हैं, खुशियां बना रहे हैं और जाहिर है इन्हें खुश होना चाहिए क्योंकि इनकी पार्टी ने ज़बरदस्त जीत हासिल की है। किसी एक दो रियासत पर नहीं बल्कि कई जगहों पर। सिर्फ पंजाब को अगर हम छोड़ दें तो पंजाब के अलावा गोवा में बीजेपी बाउंस बैक कर रही है। गोवा में बीजेपी फिर से वापस लौटती नजर आ रही है। हालांकि इसके पहले कई ऐसी खबरें आई कि गोवा में हो सकता है कि बीजेपी जो है वो नहीं पहुंच पाए इक़्तिदार तक, लेकिन चूंकि गोवा में 40 में से 20 जो है वो हाफ वे मार्क है और एक अगर और आपके साथ जुड़ जाता है यानी 21 सीटों के साथ आप सरकार बना सकते हैं। तो बीजेपी ने जो गोवा में 19 सीटों तक का बीजेपी का आंकड़ा पहुंच रहा है, जबकि कांग्रेस प्लस जो है उसमें आप देखिए कांग्रेस प्लस को मिलाकर ये 12 सीटों तक ये आंकड़ा पहुंच रहा है। इसमें कांग्रेस के साथ जीएफपी एक पार्टी है, गोवा की रीजनल पार्टी है, वो शामिल है। तो कांग्रेस ने 7 सीटों पर लीड बनाई हुई है। गोवा में 4 सीटें कांग्रेस जीत चुकी है और उसकी जो एक हिमायती पार्टी है वो 1 सीट पर लीड बनाकर रखी है, उसने अभी जीत हासिल नहीं की है। तो इस तरह से टोटल कांग्रेस के पास कुल जो रुझानों में कांग्रेस 12 सीटों पर आगे चल रही है, जबकि बीजेपी अकेले अपने दम पर गोवा में 19 सीटों तक पहुंची है। मतलब उसमें से 10 पर वो लीड कर रही है और 9 सीटें वो जीत चुकी है। तो बिल्कुल ऐसा लग रहा है कि गोवा में बीजेपी जो है वो सरकार बना लेगी। हालांकि कांग्रेस प्लस जो है वो 12 पर है। दूसरी तरफ आप देखें कि आम आदमी पार्टी उसने 2 सीटों पर लीड बना रखी है और टीएमसी के साथ भी कुछ पार्टियां उसने 1 जीत हासिल की है, 2 सीटों पर और लीड बना रखी है। इस तरह से मुझे लगता नहीं है कि गोवा में ऐसे अब कोई हालात बनने वाले हैं जिसमें अब बीजेपी जो है वो इक़्तिदार में वापस ना आ पाए। अब आप देखिए मणिपुर में हम चलते हैं, जरा मणिपुर का रुख करते हैं। शुमाल मशरक़ी रियासत है। मणिपुर में कुल सीटें हैं वो जो अभी तक डिक्लेयर हो चुकी हैं वहाँ, उसमें से 44 सीटों का आंकड़ा आ चुका है और मणिपुर में जो आप देखें कि 21 सीटों पर बीजेपी आगे चल रही है और किसी भी पार्टी या इत्तेहाद को मणिपुर में इक़्तिदार हासिल करने के लिए हाफ वे प्लस 1 यानी कि 36 सीटें माफ़ कीजिएगा 31 सीटें दरकार हैं। चूंकि मणिपुर में कुल 60 सीटों की वो असेंबली है, तो कोई भी पार्टी या इत्तेहाद अगर 31 सीटें तक ले आती है तो वो सरकार वहां बना सकती है। तो इस तरह से आप देखें कि मणिपुर में भी बीजेपी ने अब बढ़त बना रखी है। 21 सीटों पर बीजेपी मणिपुर में लीड कर रही है, 4 सीटें जीत चुकी है। दोनों को हम मिलाएं तो ये 25 का आंकड़ा होता है। दूसरी तरफ कांग्रेस और उसके अलाइज ये मिलकर कुल 4 सीटों पर ही अपनी बढ़त बना पाए हैं मणिपुर में और एनपीपी जो है वो 4 सीटों पर लीड कर रही है। एनपीएफ एक पार्टी है वो 5 सीटों पर लीड कर रही है और अदर्स 5 हैं। तो कुल मिलाकर कहानी यही है कि जो अभी तक टोटल डिक्लेयर जो रुझानात आए हैं मणिपुर के वो हैं 38 सीटों के जो लीड वाले हैं और कुल मिला लें तो 44 के रुझान आ पाए हैं। 44 में से 6 सीटें डिक्लेयर हो चुकी हैं जिसमें से 4 बीजेपी के खाते में गई हैं। तो साफ तौर से तस्वीर लग रही है कि मणिपुर में भी बीजेपी रिटेन करेगी। दूसरी तरफ आप आए उत्तराखंड में भी ये भी रिजल्ट थोड़ा चौंकाने वाला है। उत्तराखंड के बारे में एग्जिट पोल में तो ये इशारे मिले थे, लेकिन कुछ एक पोल्स उत्तराखंड में मैं बात कर रहा हूँ, उत्तराखंड में जो है वो उसकी हिमायत में भी जा रहे थे कि उत्तराखंड में कांग्रेस भी वापस आ सकती है। लेकिन उत्तराखंड में जो अभी मौजूदा तस्वीर है, टोटल वहाँ पर उत्तराखंड में 70 सीटें हैं और इन 70 सीटों में से 67 सीटों के रुझान आ गए हैं और उनमें से कुछ सीटों पर जीत भी रुझान जो है वो जीत में कन्वर्ट हो चुकी है। तो इस तरह वहाँ पर बीजेपी अकेले 43 सीटों पर लीड कर रही है, 2 सीटें बीजेपी जीत चुकी है यानी 45 में वो रुझान में है। 43 जीत 2 जीत और 43 रुझान, तो वहां पर बड़ा आसान लग रहा है बीजेपी के लिए कि बीजेपी वापस वहां सत्ता में आ जाएगी। बीजेपी जो है वो जो मैजिक फिगर है 36 वो उसे आराम से हासिल हो जाएगा, ऐसा लग रहा है। क्यों? इसलिए कि बीजेपी के बारे में ये बातें हो रही थी कि बीजेपी को कहीं ना कहीं इस बात का एहसास हो गया था कि कहीं एंटी इनकम्बेंसी जैसा कोई मामला ना आए और इसलिए बीजेपी ने, हालांकि हिंदुस्तान की तारीख में ऐसा होता रहा है, लेकिन
बहुत कम ऐसा होता है। और बीजेपी ने चुनाव से तकरीबन 8 महीने पहले वहां पर सीएम का चेहरा ही बदल दिया और धर्मेंद्र सिंह रावत थे, उनका चेहरा बदलने के बाद फिर एक दूसरा चेहरा लाया, उसे भी कुछ दिनों के बाद, कुछ महीने बाद बदल दिया। फिर धामी आए, पुष्कर सिंह धामी। तो ऐसा समझा जा रहा था कि बीजेपी को कहीं ना कहीं एहसास हो गया है कि एंटी इनकम्बेंसी उनके खिलाफ मतलब ये जा सकता है ये मामला, इसलिए उन्होंने एक वहां पर एक्सपेरिमेंट किया और पुष्कर सिंह धामी इस मामले में यहाँ पर हम कह सकते हैं कि बहुत खुशनसीब रहे कि हालांकि उनका कोई बहुत लंबा चौड़ा करियर नहीं था और ना वो कभी वहाँ पर कोई मिनिस्टर भी रह चुके हैं, लेकिन उनको सीएम बनाया गया। और अब आप देखिए पुष्कर सिंह धामी की क़यादत में बीजेपी यहाँ उत्तराखंड में जीत हासिल करती नजर आ रही है। तो क्या ये माना जाए कि जिस तरह से एक बिल्कुल नया चेहरा, और अगर आप उत्तराखंड को छोड़ दें तो कहीं पर ऐसा नहीं है कि कोई बहुत बड़ा कोई चेहरा सामने आ रहा हो, खासतौर से रियासत के इलेक्शन में देखने को मिलता है।